गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ जो हमारा रस प्रकरण चल रहा है वो आप ठीक प्रकार से समझ रहे हैं और अच्छे प्रकार से उनको अपने फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं। तो जैसा कि हम रस के बारे में बता रहे थे, तो बेटा जैसा कि हमारे टॉपिक था कि रस के चार अंग होते हैं, तो उसमें एक बाय मिस्टेक रह गया था हमारा विभाव। तो आज हम उसकी पहले परिभाषा कर लेते हैं कि विभाव क्या होता है। सामाजिक या सह हृदय में स्थायी भावों को जागृत करने में जो कारण सहायक होते हैं, यानी जिनके कारण से हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं वो भाव उत्पन्न होते ना, उन्हें हम विभाव कहते हैं। और विभाव के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो क्या है परिभाषा इसमें कि ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हमारे मन में जो स्थायी भाव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, जागृत होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो 1% रट गया था बेटे, तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से याद कीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा अब इसमें टॉपिक है करुण रस बेटे। जैसे कल हमने आपको बताया था, आपको भयानक रस, करुण, श्रृंगार रस के भेद बताए थे, हास्य रस बताया था और करुण। अब देखिए करुण रस क्या है। तो जब देखिए कि जब किसी प्रिय व्यक्ति एवं मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने या कोई आघात हो जाने पर, यानी कि कोई पीड़ा जाने पर, किसी प्रकार का नुकसान हो जाने पर जो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। यानी कि जो हमारी कोई मन प्रिय वस्तु है, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है, या तो वो समाप्त हो जाए किसी कारणवश से, या उसको कोई हानि पहुंचे, तो हमारे मन में आपको पता है दुख उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उसे ही हम करुण रस कहते हैं। जैसे इसमें महाभारत का जब युद्ध होता है, तो उस महाभारत के युद्ध के बाद की चर्चा इसमें कि कौरवों का सार्ध करने के लिए, सार्ध अपने हिंदू समाज में होता है बेटे मरने के बाद, या कि रोने को चिता के सामने, कि कौरवों का अंतिम संस्कार सार्ध पूरा करने के लिए और उनकी चिता के सामने रोने के लिए, अब शेष अब है रह गया कोई नहीं, कि अब कोई नहीं है, केवल एक वृद्धा, एक अंधे के सिवा। वृद्धा उसकी जो माँ थी गांधारी, दुर्योधन की, कौरवों की, और एक अंधे पिता के सिवा, यानी धृतराष्ट्र के सिवा अब कौरवों का श्राद्ध करने और उनको रोने के अलावा कोई नहीं बचा। तो इनके मन में क्या है, पीड़ा है, दुख है इनके मन में। करुण रस इसलिए यहाँ पे हुआ है। रौद्र रस देखिए कि विरोधी या शत्रु के अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित क्रियाकलापों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन विभाव आदि के संयोग से रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। कहने की क्या बात है बेटे कि जो हमारे सामने कोई शत्रु है, हमारा दुश्मन है, और वो कोई ऐसे ही काम कर देता है तो जिसमें हमारे मन में क्या होता है, गुस्सा, क्रोध, क्योंकि इसका स्थायी भाव वही है ना बेटा रौद्र रस का। तो हमारे मन के अंदर गुस्सा जाता उसके प्रति, और उस गुस्से के भाव को, उस क्रोध के भाव को क्या कहते हैं, रौद्र रस। ये क्या, जैसे कोई हमारे गुरु का अपमान करे तब हमारे मन में उसके प्रति अनादर के भाव आ जाते हैं, गुस्सा जाता है। कोई ऐसा काम करे जिसको देखकर हमें गुस्सा रहे, तो वहां पे रौद्र रस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसमें, सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अति रिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। ये परशुराम संवाद में हमने जो पढ़ा था उसमें यह है कि उनके वचनों को सुन करके लगातार उसको देखते हुए, चाप धनुष, धनुष को देख करके, और मही डोरे, और उस भूमि पर पड़े हुए टुकड़े हुए धनुष को देख करके, कौन, परशुराम जी, असीरिस बोले कठोरा, वचन कठोर वचन होकर के परशुराम जी बोले, कहू जड़ जनक से के तोड़ा, कि बताओ वो कौन है जिसने इसे धनुष तोड़ा। तो उसमें गुस्सा जाता है, क्रोध हो जाता है। तो वहाँ पे परशुराम जी दिखाते हैं धनुष को तोड़ने वाले के प्रति गुस्सा, तो वहाँ पे रौद्र रस का प्रयोग होता है। कहने की क्या बात है कि ऐसा ही काम या कोई दुश्मन करता है जिसको देख करके हमारे मन के अंदर क्या होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो हम वहाँ पे रौद्र रस का प्रयोग करते हैं। भयानक रस देखिए अब, कि जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से
मन में वर्तमान में भय उत्पन्न होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है। देखिए साधारण बातों में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ देखें, कोई ऐसी फिल्म देख लें, हम कोई ऐसी घटना के बारे में सुन लें कि हमारे मन के अंदर डर पैदा हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस। जैसे हॉरर फिल्म देखते हो आप, ठीक है ना, कई बच्चों के देखते देखते उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, डरने लगते हैं वो, तो उस समय उनके अंदर क्या होता है, भयानक रस हो जाता है, क्योंकि वो डर गए वहाँ पे। कोई कहानी सुना देते हैं भूतों की, ठीक है, काल्पनिक, तो ऐसे जब उनको हमें सुनाते समय हमारे मन के अंदर भय उत्पन्न होता है तब वहाँ पे भयानक रस होता है। जैसे देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती सब फैलाए गालों से। किसी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है कि सिंधु जो सागर है उसके अंदर इतनी भयंकर लहरें उफन के आई थी, ऐसा लग रहा है जैसे सांप अपने फनों को उठा करके वहाँ आ रहा है, तो उनको लहरों को देख करके देखने वाले को डर लगता है, तो इसलिए वहाँ पे भयानक रस है। तो बेटे आपने करने हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बेटे। हैव ए नाइस डे।